हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ चैनल पे। और आज मैं लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें हम कवर करेंगे DDU B.Ed सेमेस्टर 3 में जो आपका सब्जेक्ट है। बेसिकली 2 सब्जेक्ट है जिसमें 2 सब्जेक्ट की आपको पेडागॉजी पढ़नी है। बाकी एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसका नाम है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट है, सबको पढ़ने हैं। लेकिन पेडागॉजी सब्जेक्ट में आपको जो 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं, ग्रुप A, B, C, D, E, उसमें से आपको अलग अलग ग्रुप से 2 सब्जेक्ट चूज़ करके उनकी पेडागॉजी पढ़नी है। ठीक है, और जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में मैंने बताया है कि पेडागॉजी के 2 सब्जेक्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट की भी पेडागॉजी आप बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि 5 ग्रुप से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो हर सब्जेक्ट की पेडागॉजी का गाइडेंस वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि लगभग 80% चीज़ें बिल्कुल कॉमन है। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो कॉमन है, बस आपको उसको उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको यूज़ करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आपका पेडागॉजी का जो कोड है 112 EDU BED कोड है 112, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट आपको इसमें से चूज़ करने हैं। दोनों सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और दोनों सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा। इंटरनल मार्क्स अलग मिलेंगे, एक्सटर्नल जैसे एग्ज़ाम होता है। तो सेमेस्टर 3 में टोटल 3 सब्जेक्ट है। एक सब्जेक्ट है प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रही हूँ, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और उसके बाद जो आपका आता है 111 वो 11 है, 110 है। ठीक है, दूसरा आता है 111। ठीक है, जो आपकी इंटर्नशिप से रिलेटेड है, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूँ। उसमें आपकी 8 वीक की इंटर्नशिप होगी। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पेडागॉजी ऑफ टीचिंग फिज़िकल साइंसेस, और यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं बताऊँगी उसको आप अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको दिमाग में रखते हुए ये वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। ये कोर्स का ऑब्जेक्टिव लगभग सबके लिए सिमिलर है। ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट की पेडागॉजी आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, पेडागॉजी का बेसिकली मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि उसकी बिल्कुल थियरी वगैरह आपको पढ़ाने लग जाएंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे ये सिखाया जाएगा कि आप फ्यूचर में ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, आप टीचर बनने वाले हैं, आप को पढ़ाएंगे कैसे इस सब्जेक्ट को, कैसे इतना अपने क्लासरूम एक्टिविटी है, क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है उसको इतना इनरिच बनाएंगे जिससे कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहा है उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, और लर्नर बेस्ड अप्रोच आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है डेवलप अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर यूज्ड इन मॉडर्न साइंस एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉडर्न साइंस एजुकेशन, भाई हम किसकी पेडागॉजी पढ़ रहे हैं, फिजिकल साइंस की, तो यहाँ पे हिंदी की बात की गई है तो वो हिंदी के हिसाब से यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनानी है सब्जेक्ट की। डेवलप दियर इसेंशियल स्किल्स फॉर प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंस एजुकेशन। ठीक है, ये स्किल्स की बात यहाँ पे की गई है। डेवलप दियर स्किल्स नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शनल एसेसरीज। ठीक है, प्रिपेयर मॉडल्स, सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रैटेजीज इसेंशियल फॉर प्रिपेयरिंग डिज़ाइंस ऑफ लेसन। ठीक है, बहुत सारी आप स्ट्रैटेजीज में पढ़ेंगे, आप मॉडल्स कैसे बनाएंगे, टीचिंग मॉडल्स होते हैं, क्योंकि फिजिकल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है, आप उसमें टीचिंग मॉडल्स बना के पढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि अगर हिंदी की बात की जाए, आप कोई कविता अगर बता रहे हैं बच्चों को तो कविता से रिलेटेड कुछ डायग्राम अपने ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे बनाए जिससे बच्चों को अच्छा लगे कि हाँ ये कविता है, इसमें सूरज चांद सितारे हैं। इस तरह से करके आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाकर ट्रेडिशनल अप्रोच बस लेक्चर देना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, मैनेज इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी इन सच अ वे दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लर्नर्स अटेन मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग। मतलब कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारे लर्नर्स इतने अच्छे से पढ़ें, हम उनको इतने अच्छे से पढ़ाएं कि वो ऑब्जेक्टिव हमारा मीट हो। तो कोर्स कंटेंट में यहाँ देखते हैं, इसमें भी एज़ यूजुअल जैसा हर सब्जेक्ट में है 5 यूनिट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 1 को आप देखिए, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, जैसे नेचर ऑफ फिजिकल साइंस है वैसे ही आपका जो भी दूसरा सब्जेक्ट होगा या और दूसरा सब्जेक्ट होगा, नेचर ऑफ हिंदी यहाँ पे होगा, नेचर ऑफ हिस्ट्री होगा, तो उसमें क्या करना है कि उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे है थ्रस्ट एरियाज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन मॉडर्न लाइफ, ग्लोबलाइजेशन एंड साइंस, पास्ट ट्रैकिंग डिस्कवरीज क्या क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल जो आपका सब्जेक्ट है उससे पढ़ाना है, उसी से रिलेटेड कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, अब तक क्या क्या उसमें डेवलपमेंट हुए हैं, इसी से
रिलेटेड चीज़ें इस आपके इस यूनिट में आएंगी। ठीक है, जो भी जैसे किसी का सब्जेक्ट हिंदी है, किसी का इंग्लिश है, तो उसी से रिलेटेड भाई उसका क्या नेचर है उस सब्जेक्ट का, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा यूनिट 2 में आपका है जस्टिफिकेशन ऑफ इंक्लूडिंग फिजिकल साइंस एज सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। हुई आपको करिकुलम में फिजिकल साइंस क्यों पढ़ाना है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपने जो भी सब्जेक्ट ले रखा है, ये हर सब्जेक्ट में ये आपका जो टेक्सोनॉमी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग। सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग में पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो मैं आप फिजिकल साइंस बोल रही हूँ, आप उसको यहाँ पे अपना जो भी आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे इसको रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपके हर सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरिंग एंड टर्मिनल बिहेवियर। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको पढ़ना है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस फॉर अचीविंग स्पेसिफिक बिहेवियर आउटकम, ये आसान है। ये इंटरिंग और टर्मिनल बिहेवियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट 3 की तरफ हम बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड प्लानिंग। इसमें क्या है कि जैसे जो सब्जेक्ट पढ़ाना है, जैसे यहाँ फिजिकल साइंस लिखा हुआ है, जो भी आप सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना है, तो आप कौन से मेथड का यूज़ करेंगे, वो मेथड क्या है, जैसे लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो बहुत सारा, जैसे मैथ्स है तो आप उसको अगर लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन या एक्टिविटी मेथड से अगर आप पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, जैसे साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट जो स्टोरी वाले होते हैं उसको आप डिस्कशन मेथड का यूज़ करें। तो जब आप इन मेथड्स का डिफिनीशन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें एग्जांपल वगैरह सब दिया रहता है, तो ये चीज़ है। मेजर मॉडल ऑफ इंस्ट्रक्शन यूजफुल फॉर साइंस एजुकेशन। जैसे यहाँ पे देखिए जो बेसिक टीचिंग मॉडल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये दोनों मॉडल जो आपके प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा उसमें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक टीचिंग मॉडल है वो ग्लासर ने दिया है, और कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये जेरोम ब्रूनर का है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, प्लानिंग फॉर टीचिंग एंड डेवलपिंग ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, कंटेंट एनालिसिस, पेडागोजिकल। इसमें बेसिकली यही है कि आप कैसे पढ़ाना है तो आप कैसे यूनिट प्लान बनाएंगे, कैसे लेसन प्लान बनाएंगे, ये सब आपको आ जाएगा। ठीक है, यूज़ ऑफ पियाजियन, ब्रूनेरियन एंड गैंगेजियन प्रिंसिपल इन डेवलपिंग लेसन प्लान, ये आपका आ जाएगा। यूनिट नंबर 4 को देखिए, co-curricular and non-formal approaches, activity approaches and non-formal methods of physical science teaching। सच से यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फील्ड ट्रिप क्या होता है, साइंस क्लब क्या होता है, विजिट टू साइंस म्यूज़ियम है, इसका क्या रोल है टीचिंग में, साइंस प्रोजेक्ट का क्या रोल है। ठीक है, और यहाँ पे साइंस फेयर और एक्सकर्शन कराना है तो उसका क्या रोल है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रोवाइज ऑपरेटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे टीचिंग एड से रिलेटेड है कि टीचिंग एड आपको यूज़ करना है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे उसको सेलेक्ट करेंगे कि भी पढ़ाना है तो कौन से टीचिंग एड का यूज़ करें। ठीक है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग फिजिकल साइंस, यूज़ ऑफ कंप्यूटर का कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी है ना इसको आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। फील्ड ट्रिप क्या है, साइंस क्लब क्या है, म्यूज़ियम क्या है, साइंस फेयर क्या है। ठीक है, जो लास्ट यूनिट है उसकी तरफ हम देखते हैं। लास्ट यूनिट है टीचिंग एंड इट्स इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएटिंग आउटकम ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग। यहाँ पे मतलब इवैल्यूएशन से रिलेटेड है, उसमें मेरिट्स है, लिमिटेशंस है, ये आपका आ जाएगा। राइटिंग आइटम्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर इवैल्यूएटिंग लर्निंग आउटकम एट वेरियस लेवल ऑफ कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, ये बीएस ब्लूम की टेक्सोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स तो आप लोग ज़रूर से बना लीजिएगा, जिसमें उन्होंने बात की है कॉग्निटिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन की, साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब बिल्कुल थिंकिंग से रिलेटेड है, अफेक्टिव मतलब आपका इमोशन से रिलेटेड है, साइकोमोटर आपका मतलब जो भी चलने फिरने की गतिविधियाँ हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें सारी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स भी आ जाएगी। ये आपके आ गया। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए बीएस ब्लूम की ये टेक्सोनॉमी, फिर ये समेटिव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कि आपका थर्ड सेमेस्टर भी तैयार हो जाए और साथ में सीटेट से भी इस लेवल का तैयार करिए कि सब कुछ तैयार हो जाए। ठीक है, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग भी आई थिंक आपके सीटेट में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और करिकुलर एसेसरीज़ एंड सपोर्ट मटेरियल, इसमें आपका आ जाएगा कि क्या क्या करिकुलम एक्सेसरीज़ होती है, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, टेक्स्ट बुक तो जनरल है, जनरल क्या टेक्स्ट बुक तो नॉर्मल है, जर्नल्स क्या होते हैं, हैंड बुक्स क्या होते हैं, स्टूडेंट की वर्कबुक, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। इसमें जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना एक्सटर्नल रिसर्च, ठीक है, सॉरी, इसमें जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है ना एक्सटर्नल रिसर्च, इसका मैंने अपना खुद का नोट्स बनाया हुआ है और
काफ़ी बेहतर नोट्स बनाया है, उसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा आपको, एक्शन रिसर्च का, और मैं उस वीडियो को भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। और रही बात बुक की बात है तो देखिए यहाँ पे नीचे बहुत सारे बुक के रिकमेंडेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। और अगर बुक की बात करें पेडागॉजी की, तो मेरा जो सब्जेक्ट था वो था पेडागॉजी ऑफ मैथ्स और पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ईयर में एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी पढ़ी थी एस.के. मंगल जी की, मुझे उनका लैंग्वेज बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये बुक ढूंढी और बुकमेंट पब्लिकेशन है, कहीं दिल्ली में है, तो मैंने वहाँ से 3 बुक मंगाई थी, पेडागॉजी ऑफ मैथ्स, पेडागॉजी ऑफ फिजिकल साइंस एंड टीचिंग एंड लर्निंग। सब्जेक्ट हम लोग के भी थे सेकेंड ईयर में, ठीक है। तो अदरवाइज़ यहाँ पे डीडीयू में दो पब्लिकेशन की बुक चलती है, आर्लाल पब्लिकेशन और अग्रवाल पब्लिकेशन की। और अगर आप एस.के. मंगल की बुक पढ़ना चाहते हैं तो मुझे अगर लेना है तो फिर मैं पब्लिकेशन का नंबर आपको दे दूँगी, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके मंगा सकते हैं, या खुद भी बुकमैन पब्लिकेशन सर्च कर लीजिए गूगल पे। मैंने भी ऐसे ही किया था, मुझे बुक इंग्लिश मीडियम में बिल्कुल नहीं मिल रही थी, और जो भी एस.के. मंगल की जो बुक है मेरे पास, डैम गुड है बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है, बहुत बेहतर लिखा हुआ है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे पास वो बुक है, तो बहुत अच्छा लिखा हुआ है कंटेंट, ठीक है। तो अगर आप मंगाना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ी डिलीवरी चार्जेस भी लग जाते हैं, तो सबसे अच्छा है कि वहाँ पे आप कॉल करके आप उनसे व्हाट्सएप पे सिलेबस अपना भेज दीजिए, वो मैच करके, क्योंकि होता है कई बार 60-70% सिलेबस मैच करता है, जो नहीं मैच करता आप गूगल से पढ़ लीजिए। कोई भी बुक एकदम 100% कम्प्लीट नहीं होती, बट उसका जो लैंग्वेज है बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो इसलिए मैंने कहा कि यार क्वालिटी बुक पढ़नी है, एक ही पढ़नी है लेकिन क्वालिटी पढ़नी है, आई बिलीव इन दैट, ठीक है। तो ये बात हो गई, और फिर आप लोग अपनी सीटेट की पढ़ाई जारी रखिए, और ये गाइडेंस वीडियो है, इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या करना है सब्जेक्ट में, है क्या चीज़ें, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेडागॉजी, देखिए हर एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी आपने अच्छे से पढ़ ली ना, जैसे उसमें क्या है कि जितने भी मेथड्स हैं, ठीक है, और टेक्सोनॉमी है, आपके जितने भी करिकुलर उसमें चीज़ें हैं, आपकी फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है, फॉर्मेटिव समेटिव एवेलुएशंस है, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल्स हैं, तो अगर एक सब्जेक्ट में आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना, तो फिर आपको दूसरे पेडागॉजी सब्जेक्ट में इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये कह के चलती हूँ, बेसिकली आपको 2 ही सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने हैं, एक मेथड प्रिंसिपल मेथड ऑफ टीचिंग, दूसरा हो गया किसी भी एक सब्जेक्ट की पेडागॉजी। दूसरे सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा ये नेचर वाला जो नेचर वाला है, नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, नेचर ऑफ इंग्लिश, नेचर ऑफ हिंदी, थोड़ा सा इसको आपको देखना पड़ेगा, जो बेसिक्स है भाई उस सब्जेक्ट को उद्भव कैसे हुआ, उसमें क्या क्या पहले होता था, अब क्या क्या डिस्कवरीज हो रही हैं, तो ये चीज़ें, बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको 70-80% सिलेबस आपका सेम है। तो बेसिकली 2 सब्जेक्ट है, और अच्छे से इसको तैयार करिए, ठीक है। और सीटेट हर साल दिसंबर में होता है, और मैं तो सबसे ये रिकमेंड करती हूँ कि आप जुलाई अगस्त सितंबर तक का पूरा पीरियड है, बिल्कुल सीटेट पे दीजिए, एकदम डूब जाइए उसमें। उसके बाद अक्टूबर नवंबर के टाइम पे आप सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, और साथ में आप 3rd सेमेस्टर की अपनी तैयारी करिए, क्योंकि आसानी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा, बहुत मेहनत लगी है बोलने में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप मुझे एक छोटा सा मॉनेटरी हेल्प भी दे सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर ऑफ सुपर थैंक्स। नीचे ही डाउनलोड के बगल में सुपर थैंक्स का फीचर है, आप वहाँ से मुझे सुपर थैंक्स बोल सकते हैं, उसका यूज़ करके, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना इज़ वेरी टायरिंग प्रोसेस, और इट टेक्स टाइम, इट टेक एफर्ट, ठीक है। तो अगर आपको कहीं कुछ क्वालिटी मिल रहा है तो इसका एक मतलब है, इसकी वैल्यू है, ठीक है। बाकी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।